गणेश भगवान जी के सामने दिया प्रज्वलित करने के बाद और फिर लाला की सरकार भैरव बाबा जी के सामने दिया प्रज्वलित करने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति हो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। भैरव बाबा और लाला की सरकार अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखे, जल्द से जल्द आपकी और हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, ऐसी मनोकामना करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है। तो मैंने अपना नेम भी चेंज कर दिया है। नेम एक सूटेबल नेम होना चाहिए ना, कुछ परफेक्ट सा, तो मैंने वो कर दिया है। अब हम हमारा दोनों का सरनेम है और मेरा नेम है, और डीपी तो मैं यही लगा के रखूंगी। अगर किसी को आपत्ति हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और कैसा लगा आपको हमारा नया नाम ये भी बताना। दोस्तों, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में है। देखो, प्रॉब्लम भी हमारे द्वारा ही क्रिएट होती है। ऐसा खाना पीना है हमारा, और क्या हम पूरी दिनचर्या में करते हैं, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड है। जैसे हमने अपना शरीर खराब कर लिया उल्टी सीधी चीजें खा के। उल्टी सीधी का मतलब बाहर की जो चीजें खाते हैं, हमें नहीं पता वो कैसे बनती है। जो पैकेट फूड होते हैं, एक वीडियो थी उसमें जो आ, कुरकुरे टाइप में था, कुछ पैकेट में ना क्रंची सा था, और अंदर से भुना हुआ था वो चूहे का बच्चा, वो उसके अंदर था। वो खाने लग रहे थे, तो जैसे खाते हैं बच्चे ऐसे ही खा रहे थे। तो पैकेट खोल के देखा तो उसके अंदर से वो चूहे का बच्चा जो था भुना हुआ था। तो इस तरीके की चीजें नहीं खानी चाहिए बाहर से। हमें नहीं पता हम क्या खा जाते हैं, छोटी मोटी चीजें तो ऐसे भुन जाती होंगी जिनका शायद आइडिया भी ना होता हो कि हम खा गए। और जब हम घर में खाते हैं, जैसे चावल भी खाते हैं, उसमें छोटी छोटी सुरसुरी हो जाती है ना, और कीड़ाई पड़ जाती है, जिसको छोटे छोटे कीड़े भी बोलते हैं। तो उनकी हम सफाई करके अच्छे से खाते हैं। तो बाहर सामने वाला कितनी सफाई कर रहा है, उसको तो बस पैसा कमाने की धुन लगी हुई है। कितने गेस्ट आए या इतने कस्टमर आए, गेस्ट नहीं कस्टमर, इतने कस्टमर आएंगे तो इतना बेनिफिट होगा, वो फुल आइडिया लगा के चलता है। तो उनके पास इतना समय नहीं होता वे साफ सफाई पे ध्यान दे, पर देने वाले देते हैं। जो होटल्स वगैरह होते हैं देते भी हैं। और एक आइसक्रीम की भी वीडियो थी दोस्तों, उसमें मतलब आइसक्रीम के अंदर इतनी गंदगी थी, उसमें सफाई नहीं थी, उसमें इतने सारे कीड़े थे, बहुत सारे। पर जब आइसक्रीम उसमें फिल कर रहे थे सॉफ्टी में, तो वो सिंपल तरीके से थी, उसमें कोई कीड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। तो थोड़ा सा ना हमें ध्यान देने वाली बात है। ये सब चीजें हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझदारी अपने आप आ जाएगी। बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर आपको खाना है, आपके पास में फ्रिज है या आपके आस पड़ोस में फ्रिज है, तो आप वहाँ जमाने के लिए दे दो आइसक्रीम। दूध डाल लो, उसमें चीनी डाल लो, और जो गोला होता है कसा हुआ गोला वो डाल दो। और बहुत सारी चीजें हैं। दूध को अगर मावे के जैसे बना लोगे तो आपकी कुल्फी बन जाएगी। कुल्फी जमाने के लिए रख दो, आपके पास फ्रिज अवेलेबल है तो। बहुत सारी चीजें हैं। तो और ये मतलब हमारा खाना पीना ही हमारा शरीर खराब कर देता है, और सबसे बड़ा कारण हमारा शरीर हम ही ने खराब किया है। अब मैं आपके लिए नहीं बोल रही, मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ। अगर मैंने अपना शरीर खराब किया तो उसका कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि खाना पीना गलती रहा है। और पानी की तो मैं प्रॉपर पानी नहीं पीती थी बचपन से। तो अब धीरे धीरे समझदारी आई है, तो पानी भी प्रॉपर पीने लगी कि हाँ भाई, 8 से 9 गिलास 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, एक तो मैं स्प्राउट्स खाती हूँ। ये जो रात में हम चने, मूंग की दाल या मूंगफली, किशमिश या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स है, ये सब भिगो के रख दो, ठीक है। और फिर मॉर्निंग में आप उसको खा लो, अच्छे से वॉश करके या थोड़ा सा उबाल के। और अगर आपको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी एक खाते हो, आपको वोमिटिंग वगैरह होती है प्रेगनेंसी में, तो आप ये खा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। पर उसको थोड़ा उबाल के खाना, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे को थोड़ा दिक्कत करते हैं, ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था। अगर आप सर्च करोगे तो आपको भी मिल जाएगा। थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। उस टाइम पे हमें कोई समझाने वाला तो होता नहीं है, और ना ही हम सुनते हैं। तो जहाँ से जो चीज पता चले उसे थोड़ा देखना चाहिए, समझना चाहिए। और एक मैजिक ड्रिंक है, मैं आपके साथ ये मैजिक ड्रिंक भी शेयर कर दूंगी। अभी मैं ये मुझे 7 दिन तक के लिए लेनी है। और ये देखो, इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है, ये पत्तों वाली है। और इसका टेस्ट थोड़ा हल्का सा कड़वापन सा है इसमें, पर
ये शरीर के लिए बहुत फायदा करेगी। ये जो है 7 दिन में काफी सारे लोगों की गांठ बिल्कुल साफ कर दी है, और थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम सब ठीक कर दिया है इस ड्रिंक ने। बिल्कुल मैजिक ड्रिंक है, और इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है। ये एक बहुत अच्छी ड्रिंक है, और बोलते हैं अगर इसको डेली में हम यूज करते हैं, इसमें चुकंदर है और कुछ पत्ते हैं, तो ये जूस कह सकते हैं। ये दिन के कम से कम 8-10 ग्लास पीने होते हैं, और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद की जो दवाई है, जो हम लाल दागे सरकार बाबा जी के यहाँ से लेके आए हैं, वो तो हम सेवन कर ही रहे हैं, पर ये मैजिक ड्रिंक है। इससे बहुत बेनिफिट होता है, सिस्ट वगैरह सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इससे। तो मैं तो ये दोनों चीज कर रही हूँ। अगर मुझे रिजल्ट मिलेगा मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगी। इसका टेस्ट वाकई में बहुत भयंकर है। अब तो मुझे, मैं मॉर्निंग से पी रही हूँ तो ठीक लग रहा है। इसका टेस्ट बहुत ही अजीब सा है, और फायदा करेगी तो अब टेस्ट का क्या है, जब डॉक्टर की हम कड़वी कड़वी दवाइयाँ खा लेते हैं तो। और ये घर में ही अवेलेबल है इतनी सारी चीजें। अगर हम इनसे ठीक हो सकते हैं तो हम इनसे इलाज क्यों ना करें खुद का। भाई डॉक्टर को इतने पैसे क्यों देने। आईवीएफ भी कैंसिल हो जाता है। मतलब आईवीएफ कराने की जरूरत ही क्या पड़ेगी फिर, जब हमारे हाथ में सब कुछ है। हम मतलब खाने पीने से सब कुछ पॉसिबल कर सकते हैं। अब कम से कम 1,000 कदम चलो, और ज्यादा से ज्यादा 5,000 कदम। प्रेगनेंसी का टाइम है तो 1,000 से कम कर दो। पर धीरे धीरे स्पीड से धीरे धीरे चलना पड़ेगा प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में कदम चलने चाहिए खाना खाने के बाद में, नहीं तो आपको गैस की शिकायत रहेगी ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी से हम बॉडी को फिट कर लेंगे, और फिर जब 9 मंथ की जब जर्नी कंप्लीट होगी, उस टाइम पे आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि होगी या नहीं होगी, या सी सेक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें भी नहीं सोचनी होगी। ये मतलब पहले से ही प्लान करना होता है ना। अब बॉडी फिट तो करनी पड़ेगी ना पहले से पहले। इसीलिए जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। हाँ, भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए, पर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए ना, तो अच्छा माइंड होना चाहिए। मैं तो आपको भी यही सलाह देती हूँ कि पहले अपना शरीर परफेक्ट करो, उसके बाद में बच्चे की प्लानिंग करो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और प्लीज कमेंट में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो बताना। मैं जितना मुझसे पॉसिबल है मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और मुझे, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, आप बार बार पूछते हैं कितने साल हो चुके हैं। एएमएच हाई हो या लो हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप एक्टिविटी रखेंगे तो सबसे बेस्ट है। एक्टिविटी और आपका खाना पीना, ये वैल्यू रखता है सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के लिए। फिर उसके बाद जो आप मेडिसिन लेते हैं वो हमारे शरीर में इफ़ेक्ट करती है, पर जो इंग्लिश दवाइयाँ होती है वे साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं। जो भी आप दवाई लाते हो डॉक्टर के यहाँ से, एक बार गूगल पे जाके सर्च करना कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे ज़रूर। चक्कर आना, सर में तेज दर्द होना, उल्टी दस्त होना, उल्टी जैसा मन होना, इस तरीके के साइड इफेक्ट आते हैं बहुत सी दवाइयों में। क्योंकि मैं सर्च करती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। मैं ज़्यादा छानबीन करती हूँ सारी चीज़ों की। इसीलिए दोस्तों मेरी बातों को गलत मत लेके जाना। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ कि ये हमारे लिए ऐसे बोल रही है, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और शेयर करना। जिस किसी को भी ज़रूरत हो मेरी वीडियो देखने की, तो उनको शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। हे भैरव बाबा, हे लाल दागे सरकार, जैसे आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करते हो, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करो। हे सभी देवी देवताओं, हमें आशीर्वाद दो कि जल्द से जल्द हमारे गोद में एक प्यारा सा स्वस्थ बच्चा सभी की गोद में, सभी बहनों की गोद में हो। जय श्री राम।